बिना प्रभु की आवाज सुने कोई नहीं बदल सकता। आप अच्छे से अच्छा ज्ञान सुन सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रवचन सुन सकते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक आपके अंदर आप उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आप में बदलाव नहीं आएगा। कोई प्रचारक आपको नहीं बदल सकता, कोई अभिषेक दास आपको नहीं बदल सकता। केवल परमेश्वर की आवाज लोगों को बदलती है। उसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और आवाज क्यों? क्योंकि उसके पास शब्द है, और वो शब्द ही क्या है जिसमें आवाज नहीं है। शुरुआत में शब्द था, और वो शब्द परमेश्वर के साथ था, और वो शब्द ही परमेश्वर था। तो सोचो, परमेश्वर के पास एक शब्द है और बोली नहीं है, तो जहां शब्द है वहां आवाज भी होनी चाहिए। अगर आवाज नहीं होगी तो आदमी शब्द कहां से सुनेगा? शब्दों को सुनने के लिए आवाज चाहिए। और जब शब्द सुनेंगे, अगर परमेश्वर की आवाज नहीं हो और कोई और हमारे पास शब्द लेके आ गया, हम क्या बोलेंगे? किसने कहा? कौन बोला? क्योंकि शुरुआत में शब्द था, और वो शब्द परमेश्वर के साथ था। वो शब्द ही परमेश्वर था। परमेश्वर एक व्यक्ति है और उसकी एक आवाज है। अगर आवाज नहीं होगी तो हम सुनेंगे कैसे? और यदि हम सुने नहीं तो हम आज्ञा पालन कैसे करेंगे? आप किस चीज का आज्ञा पालन करेंगे अगर आपका आवाज नहीं आई तो? आज गवाही नीचे, प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु की आवाज सुनता हूं। और आप आज्ञा पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये वही बताएगा कि आपने उसकी आवाज सुनी है कि नहीं। आपका दिल नरम है कि कठोर है, इसका फैसला आवाज करेगी। तो हम जब विश्वास में आते हैं, जब कोई हम हमारे विरुद्ध कोई कार्य करता है, पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है? इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसमें से उस समय एक आवाज आती है, माफ कर। जब एलिया ने सुनी वो आवाज, एक धीमी आवाज थी, एक, क्योंकि परमेश्वर जहां बात कर रहे हैं उस जगह ज्यादा आवाज नहीं है, खाली सुनने वाले के कान होने चाहिए। और प्रभु की आवाज सुनने के लिए आत्मिक कान चाहिए। मतलब जैसे हमारे शरीर के कान हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के भी कान हैं, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर हैं। तो जब तक हमने आवाज नहीं सुनी, हम कैसे आज्ञा पालन करेंगे? लेकिन आज मेरा सवाल, क्या आप आवाज सुन के आज्ञा पालन करते हैं? जिस समय वो आवाज आई, माफ कर दो, क्या आपने माफ किया? जिस समय वो आवाज आई कि जाओ जाके अपनी गलती मान लो, क्या आपने किया? जिस समय वो आवाज आई, ये तुम मुझे अर्पण करो, मैं तुमको और आशीष दूंगा, क्या आपने किया? जिस समय वो आवाज आई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को मुहैया कराऊंगा, तब क्या आपने आज्ञा पालन किया? और वही बताएगा कि आपका दिल कठोर है कि आपका दिल नरम है। उसकी आवाज ही इस बात का न्याय करेगी। उसकी आवाज सुनना है। और सुनने, आज्ञा पालन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सिर्फ ध्यान से सुनो, सिर्फ ध्यान से उसको सुन के अनसुना मत कर दो। इसलिए आज्ञा पालन और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है, वो परमेश्वर के शब्द पे करता है, और शब्द के साथ एक आवाज भी जुड़ी है। तो कई लोग बिल्कुल प्रभु की आवाज नहीं सुनते। कई लोग सब चीज में प्रभु की आवाज सुनते। प्रभु को ये बोला, प्रभु को बोल रहे, अभी प्रभु को ये बोल रहे, अभी प्रभु तुम्हारे लिए ये बोल रहे। सबके लिए इनके पास एक वचन है, हर बात में इनके प्रभु है। अभी प्रभु को ये बोल रहे, दोनों प्रभु को मना कर रहे हैं। आइए यशायाह की पुस्तक में 30वें अध्याय में आते हैं, पद संख्या 21। जब कभी दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कान के पीछे वो वचन सुनेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। मतलब परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, तुम खो नहीं सकते। आज कुछ लोग हैं जो अटक गए हैं, खो गए हैं। आज प्रभु बोल रहे, मैं जब अगुवाई करता हूं तुम कैसे खो गए? तुम्हें तो सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। कोई है जो बहुत चिंतित है, प्रभु बोले तुम इतने चिंतित कैसे हो गए? तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? मत डर, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। कई लोग खाली बोलते रहते हैं,
तो मैं 2 घंटा प्रेयर की। मैं पूछूं क्या सुना प्रभु से, बोले वो नहीं मालूम, हमको जो बोलना था बोल दिया। लेकिन तुमने जब उसकी सुनी नहीं तो तुमको कैसे मालूम उसने तुम्हारी सुनी है? और इसलिए प्रार्थना में भी एक समय होता है जहां तुम चुपचाप बैठते हो सुनने के लिए। इन सब के बीच में परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। क्या आप उसकी आवाज पहचानते हैं? और इसलिए अगर आज आपने प्रार्थना की भूख खो दी है, वो शायद इसीलिए कि आप खाली बोल रहे, आप सुन नहीं रहे। और कई लोगों के तो मुंह भी बंद हो गए, बोल भी नहीं रहे। कई बार तकलीफ मुंह बंद कर देती है ना। लेकिन कभी प्रभु ने कहा प्रार्थना कि खाली तुम बोलोगे, प्रभु ने कहा मैं भी उत्तर दूंगा। तुम पुकारोगे, वो जवाब देगा। आज किसी को उसकी आवाज सुन